अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखने जाएंगे लॉजिकल सर्किट के बाद जो हमारे पास टॉपिक है टोटोलॉजीज, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसीज। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपके पूरे कोर्स में, क्योंकि टोटोलॉजी जो है आपके फर्दर डी मॉर्गन्स लॉ है लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसको हमने कैसे टोटोलॉजी किसे कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन किसे कहते हैं, कॉन्टिजेंसीज किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसको सॉल्व कैसे करना है और इसके हमने ट्रूथ टेबल कैसे बनाने हैं, हम ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हैं, वो भी सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर हम सारा कुछ देखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है या उसका ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप वहाँ से जाएंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप उसकी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन एज इट इज़ टेक्स्ट में भी अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई इशू होता है तो आपके जो साथ फेलोज़ हैं और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा, तो आपकी हेल्प आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटोलॉजीज, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसीज होता क्या है बेसिकली। तो टोटोलॉजीज हमें टी से आइडिया हो रहा है कि टी का मतलब ट्रू, हमने एक रट्टा सा लगा लो, टी का मतलब ट्रू। टोटोलॉजीज आर स्टेटमेंट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू होती है, यानी जो मर्जी कर लो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, ट्रू आता है ओवरऑल पूरे टेबल में। तो पी और नेगेशन पी, तो हमें पता है कि और में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू होगी तो स्टेट आंसर क्या आता है, ट्रू। पी और नेगेशन पी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। तो सारा देखें यहाँ पूरे टेबल में क्या है हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शंस आर स्टेटमेंट दैट आर ऑलवेज फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, यानी कि उलट होती हैं, ठीक है। तो टोटोलॉजी का उलट क्या है, फॉल्स, यानी हम जिसके आंसर में सारे के सारे क्या आ जाए, फॉल्स आ जाए। पी एंड नेगेशन पी, यानी कि अगर हम पी के साथ एंड नेगेशन पी करें तो एंड में हमें पता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स दोनों में एक जगह फॉल आ गया तो फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, तो हमारे पास सारे आंसर क्या है, फॉल्स। अगर सारे आंसर फॉल्स आ जाए तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, अगर सारे आंसर ट्रू आ जाए तो उसको हम कहेंगे टोटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ऐसा भी तो आ सकता है कि मिक्सड आ जाए हमारे पास, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, इसको कहते हैं कॉन्टिजेंसीज। ऑफन कॉल्ड कॉन्टिजेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू in some cases and not true in other. For example, P, Q, P and Q. अगर हमने 4 स्टेटमेंट्स लिए, ट्रू ट्रू, पी और क्यू है, एक है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, पहले ट्रू ट्रू लिखते हैं फिर आगे फॉल्स फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास 4 किस्म के सेट बन गए। तो ट्रू ट्रू एंड में पता है ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गए फॉल्स, ट्रू फॉल्स, एक भी फॉल्स आ गए फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, तो ऑटोमेटिक दोनों में फॉल्स तो फॉल्स ही आएगा। तो ये देखिए पहले वाले में ट्रू है, बाकी सब में क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारे पास कॉन्टिजेंसी है, मिक्सड आंसर्स आए हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों आए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिजेंसीज। तो उसके बाद देखते हैं इसके एक्सरसाइज के टोटोलॉजी के रिलेटेड हमारे कॉन्टिजेंसीज के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है टोटोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। इसी को हमने प्रूव करना होता है, लॉजिकली इक्विवेलेंट करना होता है, और सब कुछ इसी के बारे में होता है। चलते हैं अपने टोटोलॉजी के एक्सरसाइज की तरफ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं हमें एक्सरसाइज गिवन है, डिटरमिन वेदर नेगेशन पी एंड पी इम्प्लॉयज क्यू एम्प्लॉयज नेगेशन क्यू इज अ टोटोलॉजी। सबसे पहले हमें पता है कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ किए, हमने वेरिएबल टोटल गिनना है। नेगेशन एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। नेगेशन को आपने वेरिएबल ही नहीं लेना कि नेगेशन पी एक अलग वेरिएबल है, पी एक अलग वेरिएबल, पी है सो एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर 1, क्यू है वेरिएबल नंबर 2। अगर हमारे पास हमने कितने रोज़ का जो है हमने टेबल बनाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि जितने वेरिएबल्स हैं उनकी पावर लेनी है, यानी कि 2 की पावर में जितने वेरिएबल्स हैं उनको एज अ पावर में लिखना है कि 2 हैं, तो कितने आए, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास अब हम कितने रोज़ लेंगे, 1 1 2 3 4। अब हमने सेकंड में आपको इसी फार्मूले को बताते चलूँ, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई 1-2 नंबर का ये फार्मूला भी आ सकता है कि इस फार्मूले को बताएं कैसे हमने करना है। आपने इसको टेबल को देखना है, बताएंगे आप इसमें कितने रोज़ यूज़ करेंगे। अगर आपने 4 दिए हैं, इसमें देखिए हमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, 1, ये क्यू नंबर 2, और आर क्या यूज़ हुआ है, नंबर 3। पी और आर तो रिपीट हो गए, तो उसको नहीं, जो रिपीट हो गए उसको दोबारा नहीं करना है, वेरिएबल्स टोटल करना है। ओवरऑल वेरिएबल कितने हैं, पी क्यू और आर है, 3 वेरिएबल्स है। 2 की पावर में क्या लिखेंगे, 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो अब इसकी रोज़ कितनी बनेंगी, 8। तो अब इसकी रोज़ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने कितनी रोज़ बनाई है, 8। अगर इधर 4 वेरिएबल्स होते तो हम क्या करते, 2⁴, तो इसका आंसर क्या आता है, 16। तो हम कितनी रोज़ बनाते हैं, 16। ये चंद क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, आपने वहाँ से सॉल्व करने होंगे इनको। डिटरमिन, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं कि डिटरमिन वेदर नेगेशन पी एंड पी इम्प्लॉयज क्यू एम्प्लॉयज नेगेशन क्यू इज अ टोटोलॉजी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रू ट्रू
फॉल्स फॉल्स, यानी कि 2 हैं तो 2 स्टार्ट हुए तो पहले 2 दफ़ा ट्रू लिखेंगे। अगर 4 है तो फिर हम 8 है तो 8 का हाफ लिखेंगे, नहीं जो भी आंसर आता है उसके हाफ पहले उसका लिखते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे ट्रू फॉल्स, यानी कि एक उससे कम लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ऐसे हो गया। तो उसके बाद नेगेशन ऑफ पी की जो स्टेटमेंट्स है उनका ऑपोजिट, पहले ट्रू ट्रू आए तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू का ऑपोजिट क्या है फॉल्स, ट्रू का ऑपोजिट क्या है फॉल्स, फॉल्स का ऑपोजिट क्या है ट्रू, फॉल्स का ऑपोजिट क्या है ट्रू। अब हम करते हैं नेगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया था कि सबसे पहले हम कहीं पे नॉट होगा तो नॉट को यूज़ पहले अप्लाई करेंगे, फिर एंड को अप्लाई करेंगे। जैसे लॉजिकल सर्किट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नॉट को सॉल्व करते हैं, फिर एंड को, एंड देन फिर हम और को सॉल्व करते हैं। और को सॉल्व करने के बाद भी उसके बाद हम किसको सॉल्व करते हैं, इम्प्लीकेशन को। इम्प्लीकेशन के बाद बाय डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन को यूज़ करते हैं। एट द एंड हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेशन क्यू और जितने भी यहाँ पे देखें नेगेशन पी है और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ था नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यू यहाँ पे यूज़ हुआ है तो सबसे पहले हम नेगेशन क्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू क्या था हमारे पास ट्रू, तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू, यहाँ ट्रू तो यहाँ कितना हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पी इम्प्लॉयज़ क्यू, पी इम्प्लॉयज़ क्यू का आंसर लिखना है, यानी कि हमने पी इम्प्लॉयज़ इन दोनों का जो है टेबल है इसको देखना है। ट्रू ट्रू ट्रू, एम्प्लॉयज़ ने पढ़ा था कि अगर पहले ट्रू हो बाद में फॉल्स है उसी केस में हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सब केसेस में हमारे पास क्या होता है ट्रू। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद नेगेशन पी एंड पी इम्प्लॉयज़ क्यू, यानी कि नेगेशन पी को लें और पी इम्प्लॉयज़ क्यू के दरम्यान क्या करना है एंड, यानी इस टेबल को देखें और इस टेबल को देखें और इन दोनों का क्या करना है हमने एंड निकालना है। तो हम चलते हैं इसके एंड निकालने की तरफ कि इसका एंड क्या होगा। तो नेगेशन पी क्या है फॉल्स ट्रू, कोई एक भी फॉल्स आ गया तो हमारे पास क्या होगा फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो ऑटोमेटिकली फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, तो हमने इसका एंड निकाल लिया, ठीक है। पी इम्प्लॉयज़ क्यू और नेगेशन पी का जो कॉलम है उनका। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या करना है कि नेगेशन पी एंड पी इम्प्लॉयज़ क्यू, इस पूरे का जो है हमने जो है इसका कॉलम लिख लिया। अब इसके साथ किसका एम्प्लॉयज़ लेना है नेगेशन क्यू का। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको अपना गौर से देखना है कि हमने अब किसको फॉल्स में किसको फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स एक कंडीशन में हो सकता है कि पहले ट्रू हो बाद में फॉल्स हो, जैसे उसी को फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या आ रही है, नेगेशन पी एंड पी इम्प्लॉयज़ क्यू। तो अगर इसमें अगर कोई ट्रू होता है और नेगेशन क्यू में अगर फॉल्स हो जाता है तो हम फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस स्टेटमेंट को लें और इस स्टेटमेंट को लें, तो इस यहाँ से शुरू करना है फॉल्स फॉल्स, क्योंकि पहले आ रहा है तो यहाँ से इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, क्यों पहले लिखा हुआ है इम्प्लॉय से पहले। फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, देखें यहाँ पे ट्रू है यहाँ बाद में फॉल्स हुआ है तो इसको क्या करेंगे फॉल्स। ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करेंगे कि फॉल्स ट्रू इसको ट्रू कर देंगे, नहीं जो इम्प्लॉय से पहले है इसको पहले सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास इसका फॉल्स आया है, देखें ट्रू फॉल्स फॉल्स और आगे ट्रू ट्रू ट्रू। हमें बोला था कि डिटरमिन करें कि ये वेदर इट इज़ अ टोटोलॉजी और नॉट वेदर, यानी कि बीच में टोटोलॉजी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो अब देखिए टोटोलॉजी है कि नहीं है, इसमें हमारे पास 2 ट्रू हैं और एक और ट्रू है, 3 ट्रू हैं और एक क्या हो गया फॉल्स। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कॉन्टिजेंसी, दिस इज नॉट अ टोटोलॉजी। दिस टोटोलॉजी क्या है हमारे पास, आपने इसको नीचे इंग्लिश में ये पूरा सॉल्व करने के बाद लिखेंगे इट इज़ नॉट अ टोटोलॉजी, इसके स्टेटमेंट लिखेंगे इट इज़ नॉट अ टोटोलॉजी इट इज़ अ कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी में हमें पता था कि मिक्सड होता है, ट्रू भी होते हैं फॉल्स भी आ सकते हैं आंसर में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो हमारे पास ट्रू फॉल्स में टोटोलॉजी डिटरमिन वेदर इट इज़ अ टोटोलॉजी और नॉट, कि हमारे पास टोटोलॉजी है कि नहीं है। चलें इसको देखते हैं। तो इसमें हमारे पास चूँकि 2⁻³ वेरिएबल्स यूज़ हुए थे तो हमारे पास आंसर क्या था 8। तो हमने पहले 4 क्या लेने हैं ट्रू और नेक्स्ट 8 का हाफ क्या होता है 4। तो पहले 4 क्या लेने हैं ट्रू, नेक्स्ट 4 क्या लेने हैं फॉल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू 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 ट्रू, नेक्स्ट क्या लिखेंगे फॉल्स 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 फॉल्स। 4 अब यहाँ पे पहले 4 है तो 4 का हाफ क्या होता है 2, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से लेना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट क्या लेना 2 का हाफ 1, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पी इम्प्लॉयज़ क्यू का आंसर लिखना है, यानी कि जो भी हमारे पास पी इम्प्लॉयज़ क्यू बनता है उसका आंसर लिखना है। तो ट्रू ट्रू
ट्रू। हमें पता है कि ट्रू के बाद फॉल्स आ जाए, बाकी सब स्टेटमेंट में हमारे पास आंसर ट्रू आता है। सिर्फ ट्रू के बाद अगर फॉल्स आ जाए तो उसमें हमारे पास उस कंडीशन में क्या होता है, फॉल्स। तो मैं सिर्फ उसी को सॉल्व करती हूँ जिसके ट्रू के बाद फॉल्स आ रहा है। ट्रू के बाद क्या फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ फॉल्स। ट्रू के बाद फॉल्स आ रहा है, इसको कर देती हूँ फॉल्स। बाकी हर जगह क्या है, ट्रू। तो बाकी जगह सब जगह मैं आराम से ट्रू। तो ये मेरा टाइम सेविंग ट्रिक था, ठीक है। उसके बाद क्यू इम्प्लाइज आर। तो क्यू इम्प्लाइज आर में मुझे पता है क्यू के बाद यानी क्यू को ट्रू होना लाजमी है, और अगर ट्रू के बाद फॉल्स आ जाए, आर फॉल्स हो जाए तो फिर मुझे फॉल्स करना करें। यहाँ पे सेकंड में देखिए ट्रू के बाद क्या आ रहा है, फॉल्स, तो इसको मैं फॉल्स कर दूंगी। और कहीं ट्रू के बाद फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और बाकी सब जगह क्या आ रहा है, ट्रू। तो बाकी सब जगह मैं ट्रू 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 कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट में हमारे पास पी इम्प्लॉयज आर, यानी पी का ट्रू होना लाजमी है। अगर आर फॉल्स हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, फॉल्स लिखूंगी। तो मेरे पास इस सेकंड कॉलम में देखें तो ट्रू के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स। यानी अब पी वाली स्टेटमेंट देखें और आर वाली स्टेटमेंट देखें। पी यहाँ पे टी ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे पहले ट्रू था बाद में फॉल्स हुआ तो फॉल्स। इस तरह कहीं और हुआ है, यहाँ पे इस फोर्थ स्टेटमेंट में हुआ है। उसके बाद हर जगह क्या है हमारे पास, ट्रू। तो मैं हर जगह क्या लिख दूंगी, ट्रू। हमारे पास ट्रू हो गया। उसके बाद हमें बोला है कि पी एम्प्लॉयज़ क्यू जो हमारे पास टेबल बना था, और ये जो क्यू एम्प्लॉयज़ आर है, इनका आपस में क्या लेना है, एंड। तो यानी पी एम्प्लॉयज़ क्यू और क्यू एम्प्लॉयज़ आर, इन दोनों का क्या लेना है, एंड। तो मुझे पता है कि कहीं एक जगह भी फॉल्स हो जाए तो उसका आंसर क्या आता है, एंड में क्या आता है कि एक जगह भी फॉल्स हो जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दोनों का ट्रू होना लाजमी है, तो इसमें दोनों का ट्रू है, ट्रू। इसमें क्या है, फॉल्स। कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स, फॉल्स। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमें टोटल आवर आर, पहले पी एम्प्लॉयज़ क्यू किया, फिर क्यू एम्प्लॉयज़ आर किया, फिर पी एम्प्लॉयज़ आर किया, फिर पी एम्प्लॉयज़ क्यू और क्यू एम्प्लॉयज़ आर के बीच में एंड लिया, तो जो हमारे पास एंड आ गया। हमने पहले बोला था कि सबसे पहले नॉट को सॉल्व करेंगे, नॉट इसमें गिवन नहीं था तो हमने नॉट को सॉल्व नहीं किया। उसके बाद हमने और को एंड को सॉल्व करना है, एंड वाली स्टेटमेंट हमने सॉल्व कर ली क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में क्या आ रहा था, एंड आ रहा था। उसके बाद उसके बाद हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, क्योंकि ब्रैकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉट के बाद सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट। क्यों बोर्ड में इस रूल में भी यही होता है कि अगर बेशक प्लस पहले आ रहा है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो पहले प्लस को ही सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से बेशक इसमें एप्लीकेशन बाद में आ रहा होता है लेकिन ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसलिए हमने क्या किया था कि पी एम्प्लॉयज़ क्यू, क्यू एम्प्लॉयज़ आर और पी एम्प्लॉयज़ आर, इन तीनों को लिख लिया था पहले क्योंकि ब्रैकेट में थे। उसके बाद क्योंकि ब्रैकेट से बाहर हम बात आ गई है तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास एक एंड था और एक था एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना था, हमने एंड को। सबसे पहले हम एंड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एंड को सॉल्व करने के बाद जो भी ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ हमने क्या लेना है, एम्प्लॉयज़ लेना है। तो हमारे पास एंड सॉल्व हो चुका है, इसका एंड हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसके साथ क्या लेना है, एम्प्लॉयज़ लेना है। किसके साथ, पी एम्प्लॉयज़ आर के साथ। पी एम्प्लॉयज़ आर यानी कि इस वाले कॉलम के साथ हमने इसका इम्प्लीकेशन लेना है, यानी पहले इसका ट्रू होना लाजमी है, और अगर ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू और फिर ये ट्रू के बाद ये फॉल्स हो गया तो हमारे पास क्या होगा, आंसर फॉल्स आएगा। अदरवाइज बाकी सब स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। तो हमारे पास देखें तो हमारे पास ऐसे कौन सी स्टेटमेंट है जहाँ पे ये पहले ट्रू हो और ये फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा देखते हैं कि कहीं आता है कि नहीं आता। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स के बाद ट्रू आ जाए तब भी ट्रू, फॉल्स के बाद फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स के बाद ट्रू ट्रू, ट्रू 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 ट्रू। तो यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं हुआ कि यहाँ ट्रू और वहाँ जाके फॉल्स हो गया हो। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए सब के सब स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है, टी है। तो हमने बोले थे जब सब सारी की सारी वैल्यूज ट्रू हो तो उसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजी। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज़ अ या दिस कंडीशन इज़ अ टोटोलॉजी। हमारे पास टोटोलॉजी हमने प्रूव कर दी है। तो ये हमारे पास टोटोलॉजी है। इन्होंने कहा था प्रूफ करें कि वो टोटोलॉजी है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी और कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रू टेबल कैसे बनाते हैं, अगर हमें रोज़ डिटरमाइन करनी होगी इसकी कितनी रोज़ होंगी वो हमने कैसे बतानी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो हमने कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे लॉ ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, जिसके अंदर डी मॉर्गन्स लॉ होगा और डी मॉर्गन्स लॉ कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं उसके बारे में सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई एक्सरसाइज में कोई भी इशू होता है या किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट के अलावा आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप उसमें भी आके अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स, और इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 हम भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।